अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक नया कंसेप्ट देखने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर या ख्वाब-ए-मा का उसूल। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर असल में ये एक वायर के साथ जो मैंने ब्लैक कलर में ख़ास तौर पे बनाई है, उससे जो है कनेक्टिंग वायर्स लेकर एक बैटरी से जोड़ दिया गया। ये जो वायर है ये सेवरल मीटर्स लॉन्ग है। सेवरल यानी आप यूँ कह सकते हैं कि आम तौर पर जो हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं वो 4 मीटर का होता है, और 4 मीटर से लेकर 10 मीटर तक भी जो है ये तार लंबा इस्तेमाल किया जाता है। और इस ए बी ये जो तार है यहाँ पर 1 मीटर नहीं है, सेवरल मीटर्स हैं, कई मीटर है, यानी कि 4 मीटर से लेकर 10 मीटर तक कुछ भी हो सकता है। इस एक जैसे तार में यानी हमवार तार में, यानी यूनिफॉर्म जो वायर है, यानी इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो भी यूनिफॉर्म है, मटेरियल यूनिफॉर्म है, यानी कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एक जैसा है थ्रू आउट द वायर। ऐसा हम फर्ज करते हैं क्योंकि हम वायर ऐसा ही लेते हैं। तो ऐसा लिया हुआ एक रेजिस्टिव वायर ए बी है, और इस ए बी इतने लंबे वायर से हम क्या करते हैं, एक बैटरी जोड़ देते हैं। वो बैटरी ख़ास तौर पर मैंने यहाँ पर बैटरी का एक साइड रेड बताया पॉजिटिव के लिए और ब्लू बताया मैंने नेगेटिव के लिए। यानी ये जब बैटरी हम जोड़ते हैं तो यूँ समझिए कि ए पॉइंट हायर पोटेंशियल पर होता है बी से। अब अगर हम यहाँ पर ये फर्ज करें कि बी ये जो पोटेंशियल है, मान लीजिए ये 0 वोल्ट पर है, तो यहाँ पर ये जो बैटरी का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके जो सिरों का तफावत ख्वा होगा, तो वो ए पर ज़ाहिर होगा। तो वो 0 अगर फर्ज करेंगे तो यहाँ पर वो V होगा। तो B पर जो पोटेंशियल होगा वो V होगा, और ए पर जो होगा वो V होगा, B पर हम मानते हैं कि 0 है। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि हाईएस्ट पोटेंशियल ये रेड पॉइंट से बताया हूँ और लोएस्ट पोटेंशियल को मैंने ब्लू पॉइंट से बताया हूँ। मतलब क्या है कि ए से बी की तरफ अगर हम जाएं तो पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। अब कैसे होगा उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक वायर है, इसको मैं ए कहता हूँ और इसको बी, ठीक है। ए बी ये जो वायर है ये यूनिफॉर्म है, यानी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एक जैसा है। यानी कि इसमें समझिए, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए कि समझो ये 10 सेंटीमीटर वाला है, तो 10 सेंटीमीटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो यहाँ से यहाँ तक मान लो 1 सेंटीमीटर लंबा है। थोड़ा सा मैं समझने के लिए दूर बता रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर इससे छोटा होता है। इस तरह की ये 1 सेंटीमीटर एक के बाद एक ये वायर है, ये 10 सेंटीमीटर का वायर है मान लो। तो इस 10 सेंटीमीटर में ये यहाँ से यहाँ तक अगर मैं 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, वैसे यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है वो एक जैसा है, क्योंकि वायर कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो जब वायर यूनिफॉर्म है तो इसके हर 1 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो भी एक जैसा होगा। यानी सिग्मा, एक्चुअली हम रेजिस्टेंस को R से जाहिर करते हैं, लेकिन यहाँ स्पेशली यूनिट लेंथ के लिए रेजिस्टेंस है इसलिए सिग्मा ले रहे हैं। तो ये सिग्मा हो गया। अगर किसी तरीके से इससे हम अगर एक करंट पास करते हैं, यानी कि हम यहाँ से एक बैटरी जोड़ते हैं इस तरह से, तो यहाँ से ये करंट पास होगा। मान लो ये बैटरी जो है 10 वोल्ट, कितना, 10 वोल्ट का जो है इसका टर्मिनल पोटेंशियल है, सिरों का तफावत ख्वा है। यानी यहाँ पर होगा 10 और यहाँ पर होगा 0 वोल्ट और यहाँ होगा 10 वोल्ट। और अगर हम यहाँ पर देखें कि इक्वल रेजिस्टेंस है और वो सीरीज में है, तो ऐसी सूरत में अगर हम करंट बोलेंगे तो ये जो करंट यहाँ से पास हो रहा है, तो मैं आपको
यहाँ पर ये बात बताऊं कि अगर ये सिग्मा इज इक्वल टू, अगर ये सिग्मा इज इक्वल टू 1 ओम है, फर्ज कर ले रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस यानी कि आर ए बी ये हो गया 10 ओम। कितना हो गया? 10 ओम। अब I इज इक्वल टू अगर हम देखें तो ये V अपॉन R होता है, तो ये R यहाँ पर AB और V ये भी AB, तो VAB 10 वोल्ट है और RAB 10 ओम है, लिहाजा हमको यहाँ पर I कितना मिलेगा? 1 एम्पियर मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 एम्पियर। ये हो गया I। तो सिग्मा 1 ओम है और हर एक सिग्मा से 1 एम्पियर, क्योंकि ये सिग्मा एक दूसरे के कैसे हैं? हम सिलसिला है, सीरीज में है, तो सीरीज में होगा तो क्या होगा? करंट इक्वल होगा। सीरीज की खासियत क्या है कि वो वहाँ पर करंट एक जैसा होता है, तो सबसे 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो अगर हम ये देखें, ये पहला जो है, ये पहला जो उसका रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम, तो ये पहला 1 सेंटीमीटर है, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा यानी वहाँ रुक जाएगा। कितना रुकेगा? पहले का अगर हम देखें तो मैं इसको स्मॉल v से जाहिर करता हूं। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू, यहां पर I इंटू सिग्मा, कितना हुआ? 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। 1 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा यहां पर, इसका मतलब यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ 9 वोल्ट होगा, यहाँ 8 वोल्ट होगा, यहाँ 7 वोल्ट होगा, यहाँ 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 वोल्ट, यहाँ पर 2 वोल्ट, यहाँ पर 1 वोल्ट, यहाँ तो 0 वोल्ट है ही। इस तरह आप देख रहे हैं कि ये 1-1 सेंटीमीटर पर इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि सीरीज में होने से करंट तो सेम है और हमवार तार यूनिफॉर्म वायर होने की वजह से रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ भी कैसा है? एक जैसा है, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप भी इक्वल होगा। और अगर वो 1 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ भी 1 वोल्ट ड्रॉप होगा, यहाँ भी 1 वोल्ट, ऐसे 1-1 वोल्ट ड्रॉप होते गया तो 10 का ड्रॉप होकर 9, 9 से ड्रॉप होकर 1 वोल्ट, 8, 1 वोल्ट से कम 8 से 1 वोल्ट ड्रॉप होकर 7, ऐसे आपको जो है मिलता जाएगा। यहाँ तक के जब आप बी पर पहुँचेंगे वहाँ आपको मिलेगा 0 वोल्ट। अब मैं यहाँ पर जो बात आपको मेन समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप देखें तो जैसे जैसे ये जो 1 वोल्ट है, ये जो 1 वोल्ट आया है, इसको क्या कहेंगे हम? इसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, इसको हम दूसरे तरीके से मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं? टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल लेंथ, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल लेंथ। इस ये भी आपको क्या देता है? पोटेंशियल ड्रॉप। मैं यहां उसको पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू VAB अपॉन L। और मैं खास बात जो आपको यहां पर स्ट्रेस करके बताना चाह रहा हूं कि चूंकि ये जो वायर है वो यूनिफॉर्म है, यानी उसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कैसा है? एक जैसा है, और करंट तो वो सीरीज में होने से सबके इक्वली करंट फ्लो होता है, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ यहाँ भी 1 वोल्ट है, यहाँ भी 1 वोल्ट है, यहाँ भी 1 वोल्ट है, यहाँ से यहाँ तक भी 1 वोल्ट है। मतलब हर 1 सेंटीमीटर के बाद पोटेंशियल कॉन्स्टेंटली ड्रॉप हो रहा है, यानी पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ये कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। किसमें? किसमें? ये जो वायर है, अगर ये वायर यूनिफॉर्म हो तो यूनिफॉर्म वायर रहने की वजह से, यकसा वायर होने की वजह से, ये जो है ना यकसा अगर वायर होगा तो वहां कैसा होगा? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ एक जैसा होगा। तो जो बात मैं यहां पर एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ चूंकि कांस्टेंट है, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ भी कांस्टेंट होगा, और जिसकी वजह से VAB अपॉन L जो कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ये कांस्टेंट होगा। और इस तरह से
ये डिस्कशन के बाद मैं अभी कराऊंगा कि देखिए यहाँ पर एक वायर है और इस वायर में हम जैसे एक बैटरी का पॉजिटिव और दूसरे सिरे पर बैटरी का नेगेटिव जोड़ते हैं। इसको जोड़ने के बाद जो पोटेंशियल ड्रॉप इक्वली स्प्रेड हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ था कि 10 से 10 to 0 वोल्ट, ये इक्वली स्प्रेड डिक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ है 9, 8, 7, जैसे जैसे 1-1 सेंटीमीटर आप हट रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप भी जो है ना इक्वली कॉन्स्टेंटली जो है कम होता जा रहा है, और जब हम बी पर पहुंचते हैं तो वो पोटेंशियल हमको 0 मिलता है। यहाँ भी सेम होता है, ए से बी तक इक्वली पोटेंशियल ड्रॉप होना शुरू होता है। तो यहाँ पर हमने ये फर्स्ट किया है कि सिग्मा इट इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, LAB लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द वायर, RAB हाँ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, और उसके बाद यहाँ पर RAB मींस सिग्मा इनटू LAB, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू द टोटल लेंथ। तो ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। उसके बाद एक पॉइंट हमने एक आर्बिट्ररी पॉइंट, एक कोई भी एक नुक्ता इस तार पर रैंडमली हमने लिया है P। तो ये जो P पॉइंट है वो A से कितनी दूर है, वो A से कितना, A और P के बीच में कितना लेंथ ऑफ वायर आ रहा है, तो लेंथ ऑफ वायर इज LAP हमने लिया है। जैसे पॉइंट लिया उसी को हमने सफिक्स में AP लिख दिया है, A और P के बीच का वायर LAP। तो LAP तार AP की लंबाई, RAP रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड P, और वो कितना होगा सिग्मा इनटू LAP। अब ये हो गया रेजिस्टेंस। अब उसके बाद करंट थ्रू द सर्किट इज I, ठीक है। अब ओम्स लॉ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो अगर हम AB की बात करें तो यहाँ पर I करंट थ्रू द सर्किट है और रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज RAB। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज इक्वल टू करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। यहाँ पर आ गया VAB इज इक्वल टू I, RAB कितना है, RAB सिग्मा इनटू LAB, और फिर हम यहाँ I इज इक्वल टू सिग्मा इनटू LAB इधर भिजा देंगे तो वो हो गया इधर से इधर आते वक्त तकसीम में आ जाएगा, जैसा I इज इक्वल टू VAB अपॉन C। अब उसके बाद सेकंड फेज में सेम अरेंजमेंट यहाँ कर रहे हैं, इसी तरह मैंने लिखा है हाँ। तो इसी तरह यानी कि जैसा यहाँ किए थे वैसे ही यहाँ पर होगा। वो क्या होगा कि VAB के बजाय VAP अगर हम लेंगे तो I इंटू RAP, और RAP क्या है I इंटू सिग्मा इंटू LAP। रेजिस्टेंस यहाँ पर हमने पहले लिखा है, रेजिस्टेंस AP है सिग्मा इंटू LAP, वो हमने यहाँ पर लिख दिया, और उसके ऊपर से फिर I आ गया इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, इन दोनों को इक्वेट किया, ये हमको इक्वेशन आ गया। और ये क्या है VAB अपॉन L, जो मैंने पहले आपको बताया था VAB अपॉन L पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, VAP इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इनटू LAP। यहाँ पर मैंने कहा तफावत खफ इकाई, तो इस ब्रैकेट को मैंने यहाँ पर वर्ड्स में लिखा है इनटू LAP, लेकिन हम जानते हैं कि ये कैसा होता है कांस्टेंट, देयरफॉर VAP इज इक्वल टू ये ब्रैकेट कहने का कांस्टेंट इनटू LAP, और ये इसको हम प्रोपोर्शन में ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। Therefore, VAP total depends upon the length of the wire between the 2 points. लिहाजा VAP is directly proportional to LAP. This is the principle of potentiometer. यानी पोटेंशियोमीटर के बीच के पोटेंशियोमीटर में कहीं भी आप जितना लंबा वायर इस्तेमाल करेंगे उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे जैसे लेंथ बड़ी इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आपको ज्यादा मिलेगा। यानी कि VAP A और P के बीच जितनी दूरी होगी, वायर की जितनी लंबाई आएगी A और P के बीच में, ये P को आप जहां दूर पकड़ेंगे, यहाँ लेने के बजाय अगर P को यहाँ फर्स्ट करेंगे तो जाहिर है कि ये लंबाई ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। यानी VAP increases as the length of the potentiometer wire increases। बस इसी प्रिंसिपल पे आगे जो है हम 2-3 एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं, जो अगर ये आपके समझ में आ जाए तो बहुत ही आसान है आगे के उन तीनों बातों को समझना। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके समझ में आया होगा।